एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो हमारा क्लास 6 का चैप्टर है ए बोतल ऑफ ड्यू। ये चैप्टर हमने इसका एक्सप्लेन मतलब ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन इसका कर लिया है। इसकी जो सॉल्यूशन है, इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा लेट अस डिस्कस। कुछ क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर के बीच में भी हैं। फर्स्ट वाला है व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, रामानाथ को क्या विश्वास था, वो क्या विश्वास करता था। एंड सेकंड है हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ। तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, तो रामानाथ बिलीव्ड दैट देयर वाज मैजिक पोशन इन ए बॉटल ऑफ ड्यू दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गॉड। उसको ये विश्वास था कि जो मतलब हमारा चैप्टर है ए बॉटल ऑफ ड्यू में, कि ऐसा कोई मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी में चेंज कर सकता है, वो मतलब गोल्ड में चेंज कर सकता है। सेकंड है हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ। जो सेज थे, साधु थे, उन्होंने रामानाथ की हेल्प कैसे की थी। तो द सेज हेल्प रामानाथ बाय गिविंग हिम a task to collect dew drops from plant leaves early in the morning। क्या टास्क दिया था उन्होंने, क्या हेल्प की थी कि आपको क्या करना है, एक प्लांटेशन लगाना है, मतलब जो बनाना प्लांटेशन है वो करना है, उससे मॉर्निंग जो ड्यू होती है उसको कलेक्ट करना है। ओके, थर्ड है डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। क्या आपको लगता है कि रामानाथ जो है वो 5 लीटर्स जो मॉर्निंग ड्यू है वो कलेक्ट कर पाएगा। तो मे भी हो सकता है आंसर कुछ डिफरेंट हो भी सकता है यस और नो भी हो सकता है, क्योंकि 5 लीटर्स ड्यू ड्यू और वो भी कौन सा, केवल विंटर सीजन में मिलती है। विंटर सीजन 3 मंथ्स के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करना। और यस हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास कोई ऐसा मैजिक पोशन हो जिसकी वजह से वो हर ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे और बहुत ज्यादा क्या हो जाए, रिच हो जाए, है ना। तो यस, रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही वांटेड टू गेट द मैजिक पोशन दैट टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गॉड। ओके, तो इस तरीके से जो तीनों आंसर है हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर 2 क्वेश्चन ये भी हैं, लेट अस डिस्कस। व्हाई वाज रामानाथ एंग्री, रामानाथ क्यों एंग्री हुआ था। रामानाथ इसलिए एंग्री हुआ था जब उसने देखा कि सेठ के पास वो जो मॉर्निंग ड्यू था उसको ले गया, उसके बाद उन्होंने कुछ उस पे चैंट किया और फिर उसके बाद उसने स्प्रिंकल किया, तो कुछ भी ऐसा जो कॉपर वेजल था वो किस में चेंज नहीं हुआ, गोल्ड में चेंज नहीं हुआ। तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एंग्री हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। ओके, एंड सेकंड है हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। वेल्थ कहते हैं धन, जो पैसा मनी होती है, ठीक है। तो रामानाथ और मधुमती ने किस तरीके से पैसा कमाया, इनके आंसर भी देख लेते हैं। वाई वाज रामानाथ एंग्री, तो रामानाथ वाज एंग्री बिकॉज द पोशन डिड नॉट टर्न द कॉपर वेजल इनटू गोल्ड। ठीक है, कॉपर वेजल जो था उसने जो पोशन था, जिसकी जो बोला था, उसने सेज ने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में बदल देगा, गोल्ड में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। सेकंड है हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। तो दे क्रिएट वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड, बहुत ज्यादा उन्होंने वर्किंग हार्ड किया। दे ग्रू क्रॉप्स एंड सोल्ड देम टू अर्न मनी। उन्होंने क्या किया, उसको मतलब मार्केट में बेचा, जो ग्रो मतलब जो बनाना की जो क्रॉप थी उसको जो ग्रो करते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने, क्रॉप को ग्रो किया, उसके बाद उनको मार्केट में भेजा और उसी से क्या करे, उन्होंने मार्केट में बेचने के बाद उससे पैसे अर्न किए। ओके, नेक्स्ट आता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो फॉलोइंग लाइन्स है इनको रीड करना है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हमें आंसर करना है। फर्स्ट है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने अपने ज्यादा से ज्यादा समय किसमें खर्च कर देता था, वो मतलब अपने ज्यादा से ज्यादा समय उसने किसमें खर्च किया, मैजिक पोशन के को सीखने में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। पीपल चीटेड हिम ऑफन, जो लोग थे अक्सर उसको क्या करते थे, चीट करते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, ये प्रोमिस करते थे कि वो उसे उसके बारे में बताएंगे, किसके बारे में, मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, ये प्रोमिस उससे करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने भी गिव अप नहीं किया, मतलब उसने कुछ नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू इसी उसमें मतलब लगातार वो एफर्ट करता रहा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, और उसकी जो वाइफ थी मधुमती जिसका नाम था, वो इस सब से बहुत ज्यादा थक गई थी। एंड ऑल्सो वरीड, और परेशान भी थी, चिंतित भी थी, बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि जो रामानाथ है इस सब में कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था। शी वॉज श्योर, उसको मतलब विश्वास था, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि जल्दी ही वो क्या हो जाएंगे, विदाउट मनी हो जाएंगे, बिना पैसे के हो जाएंगे। अगर कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा, लगातार पैसे ऐसे ही खर्च होते रहे और अर्न नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी ही वो बिना पैसों के हो जाएंगे। ओके,
ओके, फर्स्ट है हमारा कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, एक सुटेबल रीजन देना है। रामानाथ डिड नॉट गिव अप, रामानाथ ने ये सब कुछ नहीं छोड़ा, बिकॉज क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट उसको विश्वास था कि कोई एक मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में टर्न कर सकता है, गोल्ड में। तो ही बिलीव दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन, कि कोई एक ऐसा मैजिक पोशन है। ठीक है, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड। आपको कॉलम को रीड करना है जो ये दिखाता है कि क्या हुआ था, एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम, और उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या निकला नेक्स्ट कॉलम में, वो लिखना है। जैसे कि व्हाट हैपेंड क्या होता था, पीपल प्रोमिस टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन। जो लोग थे उसको मतलब प्रॉमिस करते थे कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, और इसका आउटकम क्या होता था कि लोग उसको धोखा देते थे, उसको चीट करते थे। ठीक है, पीपल ऑफन चीटेड हिम, उसको लोग चीट करते थे। बी है, रामानाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। जो रामानाथ है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था। तो जैसे कि हमने देखा है कि हिज वाइफ मधुमती वॉज श्योर दैट सून, यहाँ पे आ जाएगा, सून भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सून आएगा, सून दे वुड बी विदाउट मनी, जल्दी ही क्या हो जाएंगे, वो बिना पैसे के हो जाएंगे। ठीक है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये क्या है, जो नीचे ट्रू और फॉल्स है वो हमें मतलब करने हैं। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से इसको, इसके एक्सप्लेनिंग को समझा है, इसको बहुत अच्छे से रीड किया है, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। फर्स्ट वाला है ए, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। जो मधुमती थी वो उस अपने पति से जो वो कर रहा था उससे बहुत ज्यादा परेशान थी, तो बहुत ज्यादा, तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, वो परेशान थी। सेकंड है, रामानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामानाथ बहुत ज्यादा खुश था अपने खेतों को डिग करके, खोद कर। नहीं, ये तो फॉल्स है, वो बहुत ज्यादा क्या था, डिसअपॉइंटेड था। थर्ड आ जाएगा सी, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथ। जो साधु थे वो क्या है, उसको सही रास्ता दिखाना चाहते थे। किसको, रामानाथ को। तो ये भी ट्रू है, इसलिए उन्होंने उनको एक ट्रिक बताई थी क्या करने की, रामानाथ को, कि वो क्या करे, इस तरीके से कलेक्ट करे मॉर्निंग ड्यू को, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो क्या करे, हार्ड वर्क। उनका जो मेन पर्पस था वो था कि वो हार्ड वर्क करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। केयरफुली मतलब बहुत सावधानी पूर्वक उसने जो बोतल थी वो सेज को दी, साधु को दी। द सेज स्माइल्ड, सेज ने स्माइल किया, एंड मटर्ड कहते हैं धीमी आवाज में बोलना। ठीक है, स्पीक इन ए लो वॉइस। मटर्ड या बुदबुदाना भी बोल सकते हो। धीमी आवाज में उन्होंने कुछ समथिंग ओवर द वाटर, मतलब पानी के ऊपर कुछ उन्होंने लो वॉइस में क्या कुछ मतलब गुनगुन वो कहते हैं धीमी आवाज में कुछ पढ़ा उन्होंने, बोला। देन ही रिटर्न, उसके बाद लौटा दी उन्होंने द बोतल, बोतल को लौटा दिया, एंड सेड, और कहा ट्राई इट आउट, अब इसको ट्राई करो। रामानाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेजल। रामानाथ ने क्या किया, स्प्रिंकल कहते हैं छिड़की, कुछ बूंदे कॉपर वेजल पर उन्होंने छिड़की रामानाथ ने। एंड वेटेड, और वेटेड फॉर इट, और इसका इंतजार किया, टू टर्न टू गोल्ड, क्या करने का, मतलब जो गोल्ड में चेंज होने का इंतजार किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और सरप्राइज की बात ये थी कि नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। ये चूज करना है जो सही ऑप्शन है लिस्ट में से। गिवन मतलब इसको क्या करना है, सही ऑप्शन पहले क्या हुआ, इस तरीके से हमें सीक्वेंस में उसको करेक्ट ऑर्डर में सही मतलब लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है द सेज स्माइल्ड, सेकंड है रामानाथ गेव द बोतल टू द सेज, एंड रामानाथ ड्रॉप्ड इट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल। तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा कि रामानाथ गेव द बोतल टू द सोर्स, पहले तो क्या दी, बोतल दी ना रामानाथ ने सेज को, है ना। सेकंड हो जाएगा, फिर उसके बाद से ने मतलब सेज ने स्माइल किया, साधु ने स्माइल किया, तो यहाँ पे ए हो जाएगा फिर ये। ओके, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रामानाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल। रामानाथ वेटेड फॉर इट टू मैजिक वर्कर, ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस। हाँ, उसके बाद क्या किया उन्होंने, लो वॉइस में कुछ बोला वाटर पर, तो ये आ जाएगा डी। उसके बाद आ जाएगा डी, एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि रामानाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप, ये आ जाएगा सी, मतलब कुछ ड्रॉप उसने क्या करी, स्प्रिंकल की थी कॉपर वेजल पर। और लास्टली अब रामानाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, कि जो जादू है, जो मैजिक है, उसने वर्क किया नहीं किया, उसने वेट किया, तो ये ई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, बी ए डी सी ई। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला। ओके, ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट लाइंस गिवन अबव। ये जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ, फ्रॉम द लाइंस, जो लाइन से है और जो ऊपर की लाइन है वहां से। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप,
अपने प्लांट्स को देखकर जो सूख चुके थे, द गार्डनर ने क्या किया, सम वाटर ऑन इट, उस पर कुछ वाटर, अभी हमने जैसे देखा था इसमें स्प्रिंकल्ड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया, ये है स्प्रिंकल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ये स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, तो यही वर्ड वहां पे आ जाएगा कि उसने अपने पौधों में कुछ पानी स्प्रिंकल्ड किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड, ठीक है, उसने कुछ पानी पौधों में दिया, डाला, छिड़का। फिर उसके बाद है, हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, क्या हुआ, थर्ड वाले का जो है, क्या हुआ जब रामानाथ ने कैसा फील किया जब उसने देखा कि कॉपर वेसल पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसको कैसा फील हुआ, तो रामानाथ क्या हो गया, बहुत ज्यादा, रामानाथ वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, या फिर लिखोगे रामानाथ बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, तो इसको लिख लेते हैं इसका आंसर यहाँ पर। तो रामानाथ बिकेम वेरी, क्या हो गया, वो डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, तो जो मैजिक पोशन है वो बनाने के लिए उन्होंने मतलब उसको, रामानाथ को क्या कहा था रामानाथ से, तो इसका आंसर हम देखते हैं। हम्म, उसे क्या कहा था कि आपको क्या करना है, एक बड़ा सा मतलब बनाना प्लांट, जो मतलब बनाना का है उसका प्लांटेशन लगाना है, उसके बाद उसमें खुद से ही क्या करना है, उसको वाटर मतलब देना है डेली, वहीं से क्या करना है आपको, जो मॉर्निंग ड्यू होगी उसको कलेक्ट करना है, 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, फिर उसके बाद उसको उनके पास लेके आना है, जिससे कि क्या करेंगे उसमें कुछ मतलब चेंट करेंगे कुछ, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, किसमें टर्न हो जाएगा, वो एक मैजिक पोशन में, ठीक है। तो the sage asked Ramanath that you have to plant a banana plant and water it regularly. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. जो किसमें चेंज हो जाएंगे, ये मैजिक पोशन में ये टर्न हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, रामानाथ को, जो साधु है सेज ने रामानाथ को क्यों बोला कि वो हर चीज को मतलब हर काम को अपने आप से खुद से करे वो, तो द सेज वांटेड रामानाथ टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, जो रामानाथ थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने मतलब खेतों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, ऐसे ही अपना जो रामानाथ था वो ऐसे ही सारा टाइम अपना वेस्ट करता था, तो रामा वो सेज जो चाहते थे कि वो हार्ड वर्क जो होता है उसकी वैल्यू को समझे, ठीक है। तो रामानाथ वांटेड, sorry, the sage wanted Ramanath to learn the value of hard work. He wanted him to understand that success comes from effort, not magic. कि जो सफलता है उसको समझे, कि जो सफलता आती है वो एफर्ट से आती है, स्ट्रगल से आती है, ऐसा नहीं क्योंकि वो मैजिक होता है और सब कुछ एकदम से क्या हो गया कि सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं होता है। थर्ड है कि हाउ कुड रामानाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, कि जो रामानाथ थे उन्होंने एक बड़ा सा बिग बनाना जो प्लांटेशन था 6 years के बाद, वो कैसे उनको मतलब कैसे हुआ वो, तो रामानाथ वर्क हार्ड एवरी डे, he plant he planted banana trees and took care of them, so after 6 years he had a big plantation. उन्होंने क्या किया कि हर साल जो प्लांटेशन थे उसको बढ़ाया, उन्होंने जो बनाना के ट्रीज थे उसको प्लांट किया, उनकी केयर की बहुत ज्यादा, और इसलिए उनके पास आफ्टर 6 years क्या हो गया, एक बिग प्लांटेशन हो गया। फोर्थ है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, कैसे रामानाथ ने मतलब जो सेज थे रामानाथ ने उनको बिलीव कराया कि कुछ भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता है, तो द सेज शोज हिम दैट द ड्यू डिड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, ही मेड रामानाथ अंडरस्टैंड दैट दिस हिज वेल्थ केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क नॉट मैजिक, ठीक है। तो मतलब जो सेज थे उन्होंने ये बताया कि कुछ भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता जो किसी भी चीज को, या ड्यू नहीं होती जो किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर दे। इससे रामानाथ को समझ में आ गया कि जो पैसा आया है, जो गोल्ड उनका, जो गोल्ड कॉइन उनको मिले हैं, जो मनी उन्होंने अर्न की है, वो किससे मिली है, उनके हार्ड वर्क की वजह से, कोई मैजिक वहां पे नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 5 है, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथ, मतलब रामानाथ जब सेज से मिले उससे पहले वो क्या था, क्या काम करता था, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, रामानाथ ने क्या क्या किया आफ्टर मीटिंग द सेज, what he did before meeting the sage, तो he spent all his time to learn more about magic potion, पहले ज्यादा से ज्यादा समय अपना कहाँ व्यतीत करता था वो, किसके बारे में जानने में, जो मैजिक पोशन था उसके बारे में पता लगाने में।
एंड पीपल चीटेड ऑफन चीटेड हिम, और लोग अक्सर उसको मतलब क्या करते थे, चीट करते थे। तो ही वर्क हार्ड फॉर हिज बनाना प्लांटेशन। फिर उसके बाद क्या किया, जब वो सेज से मिला तो उसने बहुत ज्यादा अपने बनाना प्लांटेशन में मतलब वर्क हार्ड किया। एंड सेकंड वाला, पीपल ऑफन चीटेड हिम, लोग अक्सर उसको धोखा देते थे। तो ही कलेक्टेड मॉर्निंग ड्यू एंड अर्न गोल्ड कॉइन बाय वर्किंग हार्ड, और उसने क्या किया, मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट की, और उसके बाद क्या किया उसने, मतलब कलेक्ट तो की लेकिन उसमें उसने उसको हार्ड वर्क करना पड़ा अपने बनाना प्लांटेशन में, जिसकी वजह से जो क्रॉप थी उसकी उसकी वाइफ ने उसको क्या किया, उसको मतलब बेचा, उसको सोल्ड किया मार्केट में, और उसी से उसके पास जो मनी थी, जो गोल्ड कॉइन थे, वो अर्न किए उसने। तो वो उसके हार्ड वर्क की वजह से थे। ओके, नेक्स्ट आता है, लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ये जो मतलब वर्ड्स हैं स्टोरी से, इनको रीड करना है। जैसे फर्स्ट है प्रोमिस्ड, वादा करना, स्पेंडिंग, बिताना या खर्च करना, चीटेड, धोखा दिया, लक होता है हमारा जो भाग्य होता है, ठीक है, किस्मत जिसको बोलते हैं, रिमेम्बर होता है याद रखना, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, बिग वेरी बिग, डिफिकल्ट होता है कठिनाई या बहुत ज्यादा मुश्किल, मार्केट बाजार। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। इन वर्ड्स का यूज करना है सही तरीके से, क्या करने के लिए, जो नीचे आपका ये पैराग्राफ जो है इसको कंप्लीट करने के लिए। देर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। यहाँ पे कुछ मतलब दो जो है वर्ड वो एक्स्ट्रा है, जिनकी मतलब इस पैराग्राफ में जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो रीड करते हैं। देयर वॉज ए फार्मर हु हैड ए, वहां पर एक किसान था जिसके पास क्या था, ह्यू हैज ए ह्यूज प्लांट कोकोनट प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ह्यूज, मतलब एक बड़ा सा प्लांटेशन था। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ह्यूज, ह्यूज प्लांटेशन। ओके, हम्म, कोकोनट प्लांटेशन एंड वर्क हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, और उसने वर्क हार्ड किया, वह वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करता था, कठिन परिश्रम करता था, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, और अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, लक, लक पर वो डिपेंड नहीं था, उस पर निर्भर नहीं था। कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि मेरी किस्मत में जो होगा मिल जाएगा, ठीक है, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो किस्मत भी तभी आपकी ब्राइट होती है जब आप हार्ड वर्क करते हो। ओके, नेक्स्ट आता है, एवरीडे वॉज, एवरीडे वॉज, एवरीडे मतलब हर दिन, वॉज बट ही डिड नॉट गिव अप, उसके लिए हर दिन क्या था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफिकल्ट, एवरीडे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन क्या था उसके लिए, डिफिकल्ट था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। Okay. उसने क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया। कि कुछ लोग होते हैं कि मेहनत से जी चुराते हैं, या सोचते हैं कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन उसने क्या है, ही डिड नॉट गिव अप, उसने सब कुछ नहीं छोड़ा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वन डे ए मैन बोट ए बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने उससे क्या खरीदा, कोकोनट का मतलब एक बैग खरीदा, काफी सारे कोकोनट खरीदे फ्रॉम ही उससे, एंड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे एंड प्रोमिस्ड, और उससे प्रोमिस किया कि क्या करेंगे, वो नेक्स्ट डे उसको पे कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोमिस्ड, एंड प्रोमिस, उससे प्रोमिस किया कि नेक्स्ट डे क्या कर देंगे, उसे वो मतलब उसे वो पे कर देगा। प्रोमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, डे पास्ड मतलब दिन गुजरते गए, एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और जो वो मैन था, जो आदमी था, उसने उसको कुछ पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट, फार्मर को बहुत ज्यादा कैसा फील हुआ, फार्मर को बहुत ज्यादा उसको फील हुआ कि चीटेड, उसको लगा कि उसने उसके साथ धोखा किया है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा चीटेड फील हुआ, मतलब उसने लगा कि उसको धोखा दिया है, चीटेड फील। एंड अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, वह उसी आदमी से मिला, एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उसने अपने उससे पैसों के बारे में पूछा। द मैन सेड, मैन ने कहा, आदमी ने कहा, ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल ही गया था, नाउ आई, अब मुझे, रिमेम्बर, अब मुझे याद है, यहाँ पे आ जाएगा रिमेम्बर। ओके, अब मुझे याद है, अब मुझे याद है, बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू, कि मतलब मैंने जो तुमसे कोकोनट खरीदे थे, एंड ही पेड द मनी, और उसने मनी मतलब उसको पैसे उसको पे कर दिए, दे दिए। ओके, तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। देर वॉज ए, देर वॉज ए फार्मर हु हैड ए ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक।
Every day was difficult, but he did not give up. One day, a man bought a bag of coconut from him and promised to pay him the money the next day. Day passed, and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconuts from you," and he paid the money. Okay. नेक्स्ट आता है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं कॉलम ए में. रीड द न्यू वर्ड्स को आपको रीड करना है इन कॉलम बी में. कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी. मीनिंग ऑफ द सम वर्ड्स आर गिवन बिलो. जो मीनिंग है उनका मतलब कुछ वर्ड्स के दिए हुए हैं. जैसे कॉलम ए है, ये कॉलम बी है. मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कुछ के दिए हुए हैं, कुछ के आपको देने हैं. तो जैसे आई है, आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स आंख होता है. ठीक है, आई सेम साउंड है, याद रखना है आपको. आई. तो जो आई होता है, आई का मतलब होता है ये हमारा क्या है, बॉडी पार्ट है आई, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं, सब कुछ विजिबल होता है. योर एंड योर, ये हमारा योर है और इसकी ये मतलब कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर की फॉर्म है, योर एंड योर. ड्यू, ड्यू अभी हमने जैसे कि चैप्टर में देखा, इसको पढ़ा है कई बार. ड्यू शब्द ओस जो होता है, ड्यू होता है कारण. ठीक है, हैपनिंग एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर. सन बेटा होता है और सन सूरज होता है, ब्राइट स्टार, जो हमें क्या देता है, गिव्स अस लाइट एंड हीट. ऑन मतलब सॉरी वन एक होता है, वन होता है जीतना. ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ विन, विन की पास्ट टेंस मतलब जो पास्ट फॉर्म होती है विन, विन की ये होती है वॉन. एट मतलब जो ये होती है हमारी ईट की, ईट की पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस की जो है फॉर्म है एट. एट एक नंबर होता है, इट्स ए नंबर. एंड सी, सी मीन्स होता है देखना, और सी होता है हमारा समुद्र, जिसको बोलते हैं ए लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर. ठीक है, तो द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड. उनकी आपने देखा कि अगर आप रीड करेंगे तो सेम साउंड आ रही है, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. इन्हीं को हम बोलते हैं होमोफोन्स. ठीक है, और होमोफोन्स आपके एग्जाम में भी आते हैं, आपको पता भी होना चाहिए. बस इसमें क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, बट उसकी जो मतलब स्पेलिंग्स और उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है. इसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर इसको देख सकते हैं. ठीक है, होमोफोन्स. इसमें कुछ हमें क्या करना है, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स. आपको कोई 4 जो पेयर्स हैं होमोफोन्स के वो चूज करने हैं फ्रॉम द टेबल अबव, ऊपर की जो टेबल है. एंड फॉर ईच पेयर्स राइट ए सेंटेंस. और हर पेयर से आपको सेंटेंस लिखना है दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स, जिसमें क्या होने चाहिए, सेम ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स का यूज होना चाहिए. जो होमोफोन है, जैसे आई है और आई है, दोनों का यूज होना चाहिए. चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम. अपने आंसर को चेक करना है शेयर करके अपने टीचर्स के साथ और क्लास मेट्स के साथ. एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो. एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है. आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. मैंने आज ब्रेकफास्ट में 8 बनाना खाए. ठीक है, ओके, बाय मिस्टेक मैंने क्या हुआ कि मैंने भी सेम ही बना दिया है. ठीक है, जैसे कि आई हैव 2 आईज टू सी, देखने के लिए मेरे पास 2 आंखें हैं. वन स्टूडेंट ऑफ माई क्लास वोन द प्राइज इन स्पोर्ट्स, ये बनाया 1 और 1. ठीक है, आई एट 8 सैंडविच ड्यू टू मॉर्निंग ड्यू द रूफ वॉज स्लिपरी. ठीक है, इसके अलावा और भी आप बना सकते हैं, इजी से है. नेक्स्ट आता है हमारा मैच द फ्रेसेस इन कॉलम ए विद द फ्रेसेस इन कॉलम बी. आपको जो फ्रेसेस गिवन है यहाँ पे कॉलम ए से में, उसको मैच करना है कॉलम बी से. यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम. और जो बीच में कनेक्टिंग वर्ड है मिडिल में कॉलम में, उनको क्या है, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. उससे क्या बनने वाले हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बनने वाले हैं. ठीक है, तो ये कॉलम ए है, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, एंड कॉलम बी है. ओके, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट वाला है द चिल्ड्रन सबमिटेड दियर वर्क. बच्चों ने अपना जो वर्क था वो सबमिटेड मतलब जमा कर दिया, सबमिट कर दिया. व्हेन, बिकॉज तो नहीं आएगा. व्हेन, बिफोर, बिफोर द डेडलाइन, ये आ जाएगा बिफोर. बिफोर के बाद आ जाएगा द डेडलाइन, मतलब जो टाइम था उसे खत्म, डेडलाइन खत्म होने से पहले उन्होंने ही अपना वर्क जो था सबमिट कर दिया. ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग. वो जो है ट्राई ही नहीं करना चाहता है, रॉक क्लाइंबिंग जो है नहीं करना चाहता. वाई मतलब क्योंकि, बिकॉज क्योंकि उसको डर लगता है, या बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, क्योंकि जो उसका डर है, किसके लिए, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड. बिकॉज उसको हाइट से डर लगता है. जैसे कुछ को होता है ना कि मतलब थोड़ा सा डर लगता है, वैसा ही है. बिकॉज ही, और उसके बाद है
बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, जो उसका डर है ऊंचाई से, उससे उसकी वजह से वो रॉक क्लाइंबिंग जो है वो करना ही नहीं चाहता। द चिल्ड्रन रेन टुवर्ड्स द गेट, जो बच्चे हैं मतलब गेट की तरफ भागे। व्हेन मतलब कब, व्हेन का एज सून एज, मतलब एज सून एज द बेल रिंग, एज जैसे ही द घंटी बजी। तो ये आ जाएगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके एक सेकंड। हम्म, जैसे ही क्या हुआ कि घंटी बजी, जैसे ही द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे। नितिन जो है आज स्कूल के लिए लेट है, क्योंकि एज देर वॉज ए ट्रैफिक जाम। क्यों, क्योंकि क्या था, ट्रैफिक जैम था। ठीक है, नाउ राइट द न्यू सेंटेंस इन योर नोटबुक। अब ये क्या करने हैं, कुछ नए सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में मतलब लिखने हैं। और ये एक होमवर्क है, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आपको करना है कुछ सेंटेंस इसी से रिलेटेड, इस जो मतलब शब्दों को कनेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस आपको करने हैं। अगर आप सेंटेंस करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और ये आज आपका मैं आज होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, कि आपको ये होमवर्क करना है। 4 to 5 सेंटेंस आप इसको मतलब बना सकते हैं, 4 to 5 सेंटेंस। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंटेंस मतलब कमेंट कर दूंगी। बट आपका ये होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, 6th क्लास में यू कैन डू इजीली। फिफ्थ है, हेयर आर 2 सेंटेंस विद लेटर बी। यहाँ पे कुछ जो सेंटेंस हैं लेटर बी से शुरू हो रहे हैं। रीड दैम स्लोली द फर्स्ट टाइम। पहले तो आपको इनको मतलब स्लोली धीरे धीरे पढ़ना है। एज यू रीड दैम ए फ्यू मोर टाइम्स, जब आप इसको कुछ समय मतलब पढ़ लोगे इसको कई बार, तो रीड दैम फर्स्ट ईच टाइम। अब आपको हर बार बहुत फास्ट पढ़ना है इसको, ठीक है। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। ठीक है, बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। इस तरीके से आपको एक टंग ट्विस्टर होता है, आपको क्या करना है, मतलब इसको एक इस तरीके से इसको पढ़ना है। पहले स्लोली पढ़ना है फर्स्ट टाइम, फिर इसको धीरे धीरे इसकी जो अपनी स्पीड है इसको बढ़ानी है। बंटी भैया bought a big bunch of banana. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। ओके, so now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers. peers होते हैं हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, सहपाठी होते हैं। आपको ऐसा ही कुछ टंग ट्विस्टर बनाना है और अपने peers, अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ क्या करना है, इसको मतलब शेयर करना है। ओके, मैंने जो बनाया है ये टंग ट्विस्टर एक, 6 silly sloth silently slide slowly down slippery slopes. 6 silly sloths silently slide slowly down slippery slopes. 6 silly sloths silently slide slowly down slippery slopes. इस तरीके से आपको टंग ट्विस्टर है, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको पहले स्लोली बोलना है मतलब धीरे धीरे, फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमति डज विद द बनानास फ्रॉम हर प्लांटेशन। आपको लिसन करना है केवल कि जो मधुमति है वो बनाना के साथ क्या करती है जो उसके प्लांटेशन से उसको मिलते हैं। एज यू लिसन, जैसे ही आप सुनते हो, नंबर द इवेंट्स, जो नंबर्स हैं इवेंट्स के, इन द करेक्ट ऑर्डर में उनको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। विच दे हैपन, वो कब कब हुए। राइट द नंबर्स इन द बॉक्स, फिर वो जो मतलब नीचे जो नंबर बॉक्स दिए हुए हैं उनमें नंबर्स लिखने हैं। बिसाइड ईच इवेंट, उसके सामने जो मतलब जो जिस समय पर जो इवेंट हुआ। रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के लिए जो 36 पेज नंबर है, पहले हमें उसको लिसन करना है, रीड करना है। जो भी आपको अच्छा लगे आप खुद से रीड कर सकते हो, सुन सकते हो। फिर उसके बाद जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर्स लिखने हैं जो बॉक्सेस गिवन है। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं पहले, एक सेकंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। मधुमति इज वेरी हैप्पी। मधुमति बहुत खुश है। एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत मतलब बड़े बड़े बैग्स हैं बनाना के। फर्स्टली, पहले क्या करती है, शी विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना। वो क्या करती है, वो अपनी मदर के पास विजिट करती है, ठीक है, वह अपनी मदर के पास विजिट करती है। गिव्स हर 2 डजन बनाना, और उनको 2 दर्जन बनाना केले देती है। सेकेंडली, शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। फिर दूसरे मतलब सेकेंडली वो कहाँ जाती है, मार्केट जाती है बनानास को बेचने के लिए। नेक्स्ट, शी मेट मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट।
फिर कहाँ वो अपनी जो उसकी पुरानी दोस्त है, ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम कलावती है, मार्केट में उससे मिलती है। देन शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानाज, और उसके बाद क्या करती है, कलावती को 1 दर्जन बनाना गिफ्ट कर देती है। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ बनानाज। लेटर मतलब बाद में वह डिसाइड करती है कि अब उसे क्या घर जाना चाहिए, क्योंकि उसके काफी जो सोल्ड मतलब मोस्ट बनानाज क्या हो चुके हैं, उसके सोल्ड हो चुके हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद ऑन द वे होम, मतलब घर आते समय रास्ते में, शी मीट्स ए लिटिल बॉय, वह एक छोटे लड़के से मिलती है, हु इज हंग्री, जो भूखा है, एंड गिव्स हिम 2 बनानाज, और उसको 2 बनानाज वो दे देती है। लास्टली शी गोज टू हर नेबर्स हाउस। लास्टली मतलब अंत में, लास्ट में वो कहाँ जाती है, अपने पड़ोस के घर जाती है, पड़ोस के घर, एंड गिव देम ए बंच ऑफ बनाना, और वो एक बंच ऑफ बनाना उनको दे देती है। शी हैज ए स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम। जैसे ही वो घर जाती है तो उसके फेस पर एक स्माइल रहती है। हमें याद रखना है कि फर्स्टली वह मदर के यहाँ विजिट करती है और उनको 2 डजन बनाना देती है। सेकेंडली वह मार्केट जाती है बनाना को सेल करने के लिए, और फिर उसके बाद अपनी ओल्ड फ्रेंड कलावती से उससे मिलती है मार्केट में, उसको 1 डजन बनाना गिफ्ट करती है। बाद में वह घर आती है, और उसको, क्योंकि वो सोचती है कि उसके ज्यादा बनाना सोल्ड हो चुके हैं। इसके बाद घर आते समय वो एक छोटे लड़के से मिलती है, 2 बनानाज उसको दे देती है, और लास्टली वो अपने पड़ोस के घर जाती है और वहां पर एक बंच ऑफ बनाना वहां देती है और वापस अपने घर आ जाती है। ओके, तो यहाँ तक ये जो हमारी ट्रांसक्रिप्ट है हो गई है। होपफुली आपको ये पता लग गया हो कि मतलब कौन से नंबर पर कौन सा इवेंट हुआ है। तो इसी बेस पे हम जो हमारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो करते हैं। ओके, तो वापस आते हैं अपने उसी पेज पर जहां पर ये हमारे क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, गिव 2 बनानास टू ए बॉय हु इज हंग्री। नहीं, ये तो 6 नंबर पे आएगा, क्योंकि लास्टली वह अपने पड़ोस में जाती है, तो ये, और फिर वो 7 नंबर पर आएगा जहां वो अपने नेबर के यहाँ जाती है और उनको एक बंच ऑफ बनाना देती है। ठीक है, तो नेबर के यहाँ तो ये बंच ऑफ बनाना ये यहाँ आ जाएगा 7 नंबर पे। ओके, फर्स्ट नंबर पर तो विजिट करती है अपनी मदर के यहाँ, मदर के यहाँ ये है, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके, एंड उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद वो अपनी दोस्त से मिलती है, मीट हर फ्रेंड कलावती। ठीक है, उससे मिलती है, लेकिन उससे पहले वो मार्केट जाती है, क्या करने के लिए, मतलब अपने बनाना को सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए। तो ये मीट्स हर फ्रेंड नहीं, गोज टू मार्केट, ये हो जाएगा गोज टू मार्केट टू सेल बनाना, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद कलावती से मिलती है, ये 3 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करती है वो, उसको भी बनाना दे देती है, 1 डजन बनाना उसको गिफ्ट कर देती है। तो ये 12 बनानास टू हर फ्रेंड, ये आ जाएगा 4 नंबर पर। और उसके बाद ये लास्ट बचा, हम ओनली बनानास वर लेफ्ट, ये आ जाएगा 5 नंबर पर। ओके, नेक्स्ट है, लेट अस स्पीक, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को अलाउड मतलब थोड़ा जोर से पढ़ना है, स्टोरी में से जो वर्ड लिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, सेज, प्रोमिसिंग, विजडम, ट्रीज, एंड सरप्राइज। आपको इसमें कुछ डिफरेंट में भी हो सकता है, नोटिस किया हो आपने। सेज, ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम। सारे वर्ड्स में जो है एस है, हमने ये देखा कि ये हाईलाइट भी हो रखा है एस एस। ठीक है, बट द साउंड ऑफ लेटर, लेकिन जो लेटर की साउंड है, ठीक है, एस, इज नॉट ऑलवेज द सेम, वो हमेशा सेम नहीं है। कहीं पर हमें जा की साउंड आ रही है और कहीं पर सा एस की साउंड आ रही है। जैसे कि इन सेज एंड प्रोमिसिंग, सेज और प्रोमिसिंग में जो लेटर एस की साउंड है वो एस है, सेज एंड प्रोमिसिंग। विजडम में जो लेटर एस की साउंड है वो जेड साउंड है। ठीक है, एंड ट्रीज में जो लेटर साउंड है वो जेड साउंड है। इन सरप्राइज, सरप्राइज में एस जो वाली साउंड है एस की है, और ये बाद वाले जो एस की साउंड है वो जेड की साउंड है। द फर्स्ट लेटर एस हैज ए एस साउंड एंड द सेकंड हैज ए जेड साउंड। नाउ स्पीक ईच वर्ड्स क्लियरली अलोंग विद योर टीचर। आपको क्या करना है, स्पीक करना है क्लियरली अपने टीचर्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ। ये योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, आपकी टीचर जो आपके लिए कुछ वर्ड्स कहेगी। लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनना है, उस वर्ड्स की साउंड को, एस की साउंड को ध्यान से सुनना है। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड, और फिर उसके आगे आपको क्या करना है, उसके आगे करना है वर्ड की जो साउंड है वो लिखना है। जैसे बैट्स है, ठीक है, तो बैट्स में क्या साउंड आ रही है, बैट्स नहीं हो रहा, बैट्स हो रहा, एस की साउंड आ रही है। ठीक है, एस की साउंड आ रही है। सैंड है, एस की साउंड आ रही है।
क्लोथ्स है, एस की साउंड आ रही है। ओके, क्लोथ्स है, एस की साउंड, क्लोथ्स, एस की साउंड आ रही है। सी है, एस की साउंड आ रही है। वॉज है, जेड की साउंड आ रही है, वॉज। बॉस नहीं बोलते, वॉज। कीज, कीज, जा, जा की साउंड आ रही है, जेड की। ठीक है। बैक्स, एस की साउंड आ रही है। एंड नोज, जा की साउंड, जेड की साउंड आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको देखना है। नेक्स्ट आता है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद ए पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ आपको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है डिस्कस करने हैं। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। आप हिंट्स का भी यूज कर सकते हैं ब्रैकेट में, जो आपको बोलते समय जो आपको गिवन है। जैसे कि व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, आपके लिए हार्ड वर्क का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हार्ड वर्क का मतलब है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसे आपके लिए हार्ड वर्क है कि आप मेहनत स्टडी कर रहे हो, उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके लिए हार्ड वर्क का मतलब अलग हो जाता है। आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फादर ऑफिस जाते हैं, वहां पर हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए हार्ड वर्क का मतलब अलग है। पर्पस तो एक ही है कि हार्ड वर्क करना है, बट पर्पस का, उस काम को करने के लिए, किस काम को कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्क हो रहा है। ठीक है। जैसे कि आपको है, आपका है टू अचीव सक्सेस, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, टू गेन गुड मार्क्स, गुड मार्क्स को मतलब गेन करने के लिए। इसके अलावा आपको डिसिप्लिन रखना है, गुड हैबिट्स आपको मतलब रखनी है अपने अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपके लिए आपका जो मतलब है हार्ड वर्क का मतलब वो अलग हो सकता है। तो आपके लिए क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे अपने शेयर करने हैं कि आप किस तरीके से हार्ड वर्क करते हो और आपके लिए हार्ड वर्क का मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचो कि आप स्कूल में काम मिल गया, स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, मम्मी ने ट्यूशन लगाया हुआ है, चलो ट्यूशन में पढ़ाई हो गई, काम खत्म, मुझे तो हार्ड वर्क करना ही नहीं है और मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको हार्ड वर्क करना है। खुद से जो स्टडी होती है, रिवाइज करनी होती है चीजें, वो करनी है। ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है। पेरेंट्स की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। अच्छे नंबर्स लाने के लिए, लाइफ में आपका कोई गोल हो, कोई एम हो, कोई पर्पस हो, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, सक्सेस हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। नेक्स्ट आता है, आपको 3 रीजन देने हैं कि हार्ड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बिना हार्ड वर्क के तो पॉसिबल ही नहीं है। हार्ड वर्क तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप स्टडी करते हो तो केवल आप ही हार्ड वर्क करते हो, आपसे ज्यादा आपके जो पेरेंट्स है वो हार्ड वर्क करते हैं, है ना। हार्ड वर्क तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं हार्ड वर्क के, बट इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए है। ठीक है। आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने फ्यूचर में जो सक्सेस है, फ्यूचर में जो कुछ गोल है, उनको अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही है। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो। ओके। नेक्स्ट है, शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। आपको अपने जो आइडियाज है वो शेयर करने हैं कि ऐसा कोई है जिसको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ठीक है। तो फर्स्टली तो आप किसके साथ शेयर करना चाहोगे। तो ऐसे कुछ आइडियाज आपको शेयर करने, शेयर 3 आइडियाज जिनको जरूरत है कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। अब देखा जाए ना कि आपको टीचर, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों के मार्क्स कम आते हैं थोड़ा सा, तो टीचर भी बोलती है कि आपको थोड़ा और हार्ड वर्क करने की जरूरत है ना। तो हार्ड वर्क मतलब किसको आप ऐसा करना चाहोगे कि अपने आइडिया आपको शेयर करने हैं कि उसको ज़रूरत है। जैसे आपको खुद को आपको लग रहा हो कि मुझे भी थोड़ा, अभी मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मुझे भी थोड़ा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कज़िन हो सकते हैं। ठीक है। तो उन सबको आप अगर सजेस्ट करना चाहो कि आपको हार्ड वर्क करने की थोड़ा ज़रूरत है, और ज़्यादा करते हो बट और ज़्यादा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ शेयर करना है। क्यों इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क, क्या मतलब है आपके लिए हार्ड वर्क का और क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो हार्ड वर्क के बिना तो पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ में आपको मतलब हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ काम होते हैं जो इज़ीली हो जाते हैं, बट जैसे कि स्टडी है, आप उसको बहुत एक एन्जॉय लेकर उसको पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोचो कि मेरे लिए बर्डन है, क्यों है, ऐसा नहीं सोचना है, बस हार्ड वर्क करना है। और फिर उसके बाद सब कुछ आपका चाहे वो एम हो, आप उसको इज़िली क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, लेट अस राइट। ये आपको आप खुद से ही कर सकते हो, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। आप खुद से ही सेंटेंस बना सकते हो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, या घर में कोई ऐसा पर्सन है, आपके फादर है, पेरेंट्स है, जो आप मतलब देखते हैं कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं कि इस एज में भी हार्ड वर्क करते हैं, ज़रूरी है। तो वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हिंट्स आपको गिवन है। लेट अस राइट, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बनाना।
यहाँ पे पेयर्स में आपको काम करना है टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑफ ए बनाना की। ठीक है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, आप जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हो। गिवन इन ब्रैकेट्स में जो वर्ड हैं, शेयर योर आंसर, अपने आंसर जो है शेयर करने हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। जैसा कि यहाँ पे बनाना का पिक्चर, बनाना की पिक्चर है। व्हेन आई लाइक टू ईट ए बनाना एट ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर स्कूल, आप बनाना मतलब कब खाना ज्यादा पसंद करते हो? तो जैसे ब्रेकफास्ट में, कुछ लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, कुछ लोग ड्यूरिंग ब्रेक लेते हैं, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो आपको कंप्लीट करना है। हेल्दी होता है बिकॉज गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, तो विटामिन होते हैं, स्टोर्स फैट्स होता है, ठीक है, गुड फॉर स्किन। और टेस्ट कैसा होता है इसका? स्वीट होता है, ठीक है, और थोड़ा क्रीमी क्रीमी भी होता है, ये लिख सकते हैं। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, कैसी फील होती है? स्मूथ होती है, ठीक है। स्मेल कैसी होती है इसकी? फ्रूटी होती है। एंड कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट्स कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, जो वर्ड्स हैं आप इसको, जो डिस्क्रिप्शन है वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पिक्चर में गिवन है, राइट 8 सेंटेंस आपको लिखना है, जैसे कि उसका मतलब टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, इसके अलावा क्या क्या उससे मिलता है, आप उसे कब कब खाना पसंद करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसके 8 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि आउटर लेयर कैसी होती है, मतलब टेस्ट कैसा है इसका, जैसे कि हमने देखा, और स्मेल कैसी होती है, इसके अलावा क्या क्या इसमें होता है, बाकी सारी 8 है, इसमें 3 6 है, 7 8 सेंटेंस आपको लिखने हैं बनाना के बारे में, इजी से, ठीक है। द ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप ए स्क्रिप्ट, आपको एक स्क्रिप्ट डेवलप करनी है विद डायलॉग्स के साथ, एंड इनेक्ट इट विद एक्सप्रेशन के साथ इनेक्ट करना है। प्रेजेंट इट इन द असेंबली, और अपने क्लासरूम में और असेंबली में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। डायलॉग स्क्रिप्ट आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट आता है लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनाना, आपको फाइंड आउट करनी है जो बनाना की वेराइटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। विच आर ग्रोन, जो ग्रो होती है, कल्टीवेट होती है, एंड इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वो खाई जाती है। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम वेबसाइट सच एज, आप क्या है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस जो वेबसाइट है इससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, देर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना, ये एक अलग तरीके का विशेष प्रकार का बनाना है जिसको बोलते हैं कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। क्या बोला जाता है इसको? ब्लू जावा बनाना। दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन, और इस बनाना का जो नाम है, इसकी जो ब्लू स्किन है उसी की वजह से इसका नाम मिला है इसको ब्लू जावा बनाना। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना, इसको आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज सो क्रीमी, क्योंकि ये इतना ज्यादा क्रीमी होता है, एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम, और इसका जो टेस्ट होता है आइसक्रीम की तरह होता है। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई, ये जो है कहाँ ग्रो किया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो किया जाता है और हवाई में ग्रो किया जाता है, ठीक है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू ए हाइट ऑफ 15 टू 20 फीट, ये जो बनाना प्लांट्स की जो हाइट होती है वो 15 टू 20 फीट तक, मतलब ये ऊंचा होता है इसका जो बनाना प्लांट होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, आपके काम आ सकती है, आपके जो मतलब नॉलेज को इनहेंस करने के लिए ये जरूरी है। बस आपको कुछ इसमें चीजें हैं, जैसे कि आपको आ जाता है कभी जीके पर्पज से ही, तो आपको बस ये पता होनी चाहिए, एक फैक्ट है, तो आपको बस ये याद, मतलब याद नहीं करना, केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ यू लाइक टू वॉच द वीडियो, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.